ठीक है ना बच्चों। तो मान लो ये जो टर्मिनल ए है यहाँ पे आई करंट एंटर कर रहा है। करंट एंटर करते ही यहाँ पे उसको दो दो ब्रांच दिखेगा, करंट को दिखेगा दो ब्रांच। एक में मान लो आई वन जा रहा है तो दूसरे में रिमेनिंग करंट दूसरे में जाएगा आई माइनस आई वन। ए समझ में आ रहा ना? यस सर। Yes, sir. एक में मतलब मान लो अगर आई वन चला गया तो दूसरे में रिमेनिंग करंट जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो आई वन करंट है, ठीक है ना, ये मान लो गया टर्मिनल सी तक, मतलब है ना नोड सी तक गया। ये नोड सी में क्या हो रहा है पता है ना बच्चों? ये नोड सी में क्या हो रहा है ना, फिर से उसको दो ब्रांच दिखेगा। किसको दिखेगा? किसको दो ब्रांच दिखेगा सी में? Current को I1. करंट आई वन को दो ब्रांच दिखा। आई वन को दो ब्रांच दिखा तो एक में मान लो डिवाइड हो गया आई टू, तो दूसरे में कितना जाएगा? रिमेनिंग I1 करंट माइनस दूसरे में जाएगा आई वन माइनस आई टू, तो दूसरे में कितना जाएगा? आई वन माइनस आई टू। यस सर। अभी ये जो आई टू है ये दो रजिस्टर में जाके, ये अभी ये जो आई टू है ये अभी दो रजिस्टर के थ्रू पास करेगा, ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर। आई टू अभी दो रजिस्टर के थ्रू पास करके बी में आ गया, ठीक है ना बच्चों, बी में आ गया। तो बी में सारा सेम करंट आ रहा है कि नहीं? बी में देखो एक ब्रांच से कितना आ रहा है? आई माइनस आई वन। दूसरे में कितना आ रहा है? आई वन माइनस आई टू। तो तीसरे में कितना आ रहा है? आई टू। तो जाएगा कितना? कितना आ रहा है? जितना आ रहा है उतना जाएगा। बी में कितना करंट आ रहा है? आई तीन तीन अलग अलग ब्रांच से कितना कितना करंट आ रहा है? एक से आ रहा है आई माइनस आई वन, ठीक है ना। और एक से कितना आ रहा है? आई वन माइनस आई टू। और एक से कितना आ रहा है? आई टू। टोटल कितना आ रहा है? माइनस आई वन प्लस आई वन कैंसिल, माइनस आई टू प्लस आई टू कैंसिल, कितना आ रहा है? आई। तो जितना टोटल करंट आ रहा है उतना ही तो टोटल करंट जाएगा ना बी में, समझ में आया ना। तो टोटल करंट आई यहां से निकल के जा रहा है, समझ में आया ना। Yes, sir. तो जो दोनों टर्मिनल के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। मान लो कि करंट एक से एंटर कर रहा है और दूसरे में से बाहर जा रहा है, ठीक है ना। या फिर हम क्या मान सकते हैं, मान लो ए और बी को ना एक बैटरी से कनेक्ट कर लो। वैसे तुम लोग को क्या मानना पड़ेगा यहाँ पे कि ए और बी इन दोनों को हम कनेक्ट कर रहे हैं एक बैटरी के साथ। तो बैटरी से टोटल करंट आई जा रहा है, ए में एंटर कर रहा है और बी से लीव करके वापस आ रहा है बैटरी में, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। यस सर। तो अभी मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। किसके बीच में? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। अब देखो ये जो I2 करंट है ना जहां से पास कर रहा है दो रजिस्टर से, वो दोनों सीरीज में होंगे। सी और बी के बीच में पूरा एकदम जो बाहर वाला ब्रांच है, यस सर। वहां पे ये दोनों सीरीज में है, ये आर और ये आर। Yes, sir. बिको भाई Yes, sir. ये दोनों सीरीज में है कि नहीं? बाहर वाले रजिस्टर में सेम करंट है, बाहर वाले जो दो रजिस्टर है ना सेम करंट है I2 तो दोनों सीरीज में होंगे ना। Yes, sir. दोनों होंगे सीरीज में, ठीक है ना। तो आर प्लस आर कितना होगा? 2R हो जाएगा। Yes, sir. तो ये सी है ना। तो ये सी है, सी और बी के बीच में दो ब्रांच है, एक तो डायरेक्ट कनेक्शन है, एक ही रजिस्टर है, वो तो आर है। और जो दूसरा कनेक्शन है ना, जो दूसरा कनेक्शन है उसमें उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हो गया 2R, है कि नहीं बच्चों? वो हो गया 2R, ये हो गया C, ये हो गया B, है ना बच्चों। यस सर।
R2R, ठीक है। फिर बाकी मैंने तो एक ही पार्ट सॉल्व किया ना, बाकी को एज यूजुअल वैसे ही रख लो, बाकी को एज यूजुअल वैसे ही रख लो। बाकी जो है ना, C2A, C2A क्या है, C2A जो है वो R है। Yes, sir. फिर A2B कितना है, R. R है। A2B भी R है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब तुम लोग भी है ना साथ में बोलोगे तो मुझे मजा आएगा ना, Yes, sir. नहीं तो है ना यहाँ पे तो है ना अकेले रूम में ना ऐसा लगता है ना अकेले अकेले को पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। Yes, sir. Alone feel हो रहा? क्या फील हो रहा है तुमने ही बता दिया ना। सुचल को यार सबका बात पता रहता है, सबके मन में क्या है ना। तो सर देखो शुभ चिंतक है। ये जो सी और बी है, इनके बीच में दो ब्रांच है ना, एक का रेजिस्टेंस आर है और दूसरे का 2R है। तो ये आर और ये 2R दोनों पैरेलल में है कि नहीं, यस सर। ये Yes, sir. आर और ये 2R Yes, ये sir. दोनों पैरेलल में है कि नहीं। Yes, Yes, sir. sir. तो ये दोनों पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, आर और 2R का पैरेलल में 1/r डैश इक्वल टू 1/r प्लस 1/2R कितना होगा। तो 1/r डैश इज इक्वल टू 2R by 1 plus R. 2/2R। तो इम्प्लाइज r डैश कितना होगा, 2R by 1 plus. r/2। तो बेसिकली r डैश क्या होगा, r डैश इक्वल टू r/2, ठीक है ना। तो c टू और बाई b टू के आ रहा है, टू टू कैंसिल हो जाएगा सर ना। सॉरी 2 + 1 होगा ना, अच्छा अच्छा। सॉरी तो 2 थ्री। + 1 तो कितना आ रहा हाँ है, तो 2r/3 आ रहा है, सॉरी। हाँ तो वो आ रहा है 2r/3। हाँ, तो c और b के बीच में कितना आ रहा है, 2r/3, है ना बच्चों। तो फिर से सर्किट बनाते हैं, है ना। तो फिर से सर्किट बनाते हैं। तो ये जो सर्किट है बच्चों सबको समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये R, ठीक है ना, A और B इसके बीच में R, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आएगा R, ठीक है ना। फिर ये R और 2R के बीच में कितना आएगा, 2r/3। हाँ 2r/3, 2r/3 समझ में आया ना। A2 यहाँ पे आ गया C, समझ में आया ना, ठीक है। A2C, ठीक है। अब देखो A2C ये जो करंट जा रहा था, यहाँ पे कितना करंट था, यहाँ पे यहाँ पे I1 करंट है, तो I1 करंट 2r/3 पे भी जाएगा। और यहाँ पे तो I करंट है, यहाँ पे I-I1 है, ठीक है ना। तो B में वही आएगा, यहाँ से आ रहा है I1, यहाँ से I-I1, तो B में कितना जाएगा, वही I। यस सर। तो B में कितना जाएगा, I करंट जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो करंट है I करंट है। अच्छा, तो देखो बच्चों A2C I1 करंट, C2B अगेन I1 करंट। तो ये A2B जो रेजिस्टेंस है R और C2B जो रेजिस्टेंस है 2r/3, ये दोनों सीरीज में है कि नहीं। यस सर। ये दोनों Yes, sir. सीरीज में, तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा, वो दोनों सीरीज में, तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा, R 5r/3। प्लस 2r/3 कितना होगा, 5r/3। 5r/3, ठीक है ना। तो अभी फिर से हम अपना सर्किट बनाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट है ना। एक हो जाएगा रेजिस्टेंस R, एक हो जाएगा रेजिस्टेंस R, दूसरा हो जाएगा 5r/3।
दूसरा हो जाएगा 5r/3, ठीक है ना। ये I करंट है, फिर I करंट है, ठीक है ना। तो ये R और ये 5r/3, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे कि नहीं। ये R और ये 5r/3 ये दोनों पैरेलल में होंगे कि नहीं, यस Yes, सर। sir. ठीक है ना। तो फिर 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा, वन बाय आर प्लस 1/5r/3। तो 5r/8। वन बाय आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/r प्लस 1/5r/3। तो फिर 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा, 5r। 1/5r प्लस 3/5r, I mean 5 plus 3 by 5r। 5r/8. तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5r/8। 5r/8, ठीक है ना। तो फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, है ना, कि एक टर्मिनल A है, एक टर्मिनल A, दूसरा है B, ठीक है ना। और A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5r/8। यहाँ पे करंट I जा रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस I है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 5r/8। समझ में आ रहा है ना बच्चों। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी। Yes, sir. यस सर। चलो बनाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सर्कल वाला क्वेश्चन बनाते हैं, अच्छा लगेगा सर्कल वाला क्वेश्चन बनाएंगे तो, ठीक है ना। ये सर्कल वाला क्वेश्चन बनाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। डी, रुको, हाँ, तो इसमें क्या करेंगे हम, अरे बाप रे, इन्फिनिट कॉपी हो जाएगा। एक हो गया कॉपी, फिर नेक्स्ट पेज में जाके इसको कर लिया पेस्ट। यह आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसका मैं बना, तब तुम लोग ट्राई करो, जब तक तुम लोग ट्राई करोगे तब तक मैं इसका एक बढ़िया सा डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना। अरे कोशिश कर रहे हो ना। हाँ सर। कोई बात कर रहा था, पढ़ने के बीच में बात कौन कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। हाँ ये आ गया, मैं तो डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना। जब तक तुम जो है डायग्राम थोड़ी ना ज्यादा टाइम लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है टाइम।
ये हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, है ना बच्चों? एक पॉइंट हो गया ए, दूसरा पॉइंट हो गया बी। एक पॉइंट ए है तो दूसरा हो गया बी। तो अब इक्वल डिस्टेंस कैसे निकालोगे? देखो ए और बी के बीच में निकालोगे ना, बेसिकली यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस किसके किसके बीच में निकालोगे? ए और बी के बीच में निकालोगे ना। देखो ये पॉइंट बी है तो क्या ये पॉइंट बी नहीं हो जाएगा? अरे यहाँ से ये तो वायर है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस है क्या? ये दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस है क्या? नो सर। तो No, sir. रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप आएगा इन दोनों के बीच में? नो सर। है ना? आशीष भाई, अशोक भाई, दीपक भाई, सोनू भाई, सुभाषिश, सुधा बेटा, सुने भाई, सुरंजन। अरे सुरंजन आज है ना, इज द फर्स्ट पार्टिसिपेंट इन आवर क्लास बट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये रितेश मोहंती कहाँ गया? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? रितेश राउत, वेयर इज रितेश राउत? भाग गया, ठीक है ना? शिवाशीष भाई समझ में आ रहा है ना? सुने हाँ, भाई, सर। है ना? तो ये पॉइंट भी होगा कि नहीं? Yes, sir. तो ये पॉइंट भी होगा कि नहीं? है ना बच्चों? तो ये पॉइंट भी होगा। अच्छा वो पॉइंट भी होगा, ठीक है? तो इसमें मैं यहाँ पे और एक पॉइंट ले रहा हूं, ये पॉइंट भी तो बी होना चाहिए ना। देखो पूरा सर्कल के ऊपर तो वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो पूरे सर्कल के ऊपर सबका पोटेंशियल सेम होगा, सो पोटेंशियली सब लोग बी होंगे। अगर एक पॉइंट बी है तो सारा का सारा पॉइंट बी होगा, है ना? सारे पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर इक्वल पोटेंशियल में है, क्योंकि सर्कल में कोई भी दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ पे रेजिस्टर नहीं है, क्योंकि कोई भी दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टर नहीं है तो उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। बिकॉज ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ क्या बोल सकता है, मतलब बेसिकली ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है कि V इज इक्वल टू IR। तो रेजिस्टेंस ना, इफ R इक्वल टू 0, अगर R ही 0 है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा दोनों पॉइंट के बीच में? 0। तो दोनों पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों का सेम पोटेंशियल होना चाहिए। फिर अगर कोई भी दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, उन दोनों से कितना करंट पास करता है? I मल्टीप्लाइड विद रेजिस्टेंस R, I मल्टीप्लाइड विद रेजिस्टेंस R। अगर वो दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, अगर वो दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस 0 है, तो फिर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस 0, ठीक है ना? तो Yes, फिर sir. पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 0। रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टर नहीं है, तो पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के बीच में 0 होगा, मतलब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0। अगर दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल में है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये बी और मान लो ये पॉइंट हो गया सी। ये पॉइंट क्या है? मान लो ये पॉइंट हो गया सी, है ना बच्चों? अच्छा देखो, Yes, सी sir. और बी के बीच में कितना रेजिस्टर है? सी और बी के बीच में कितना रेजिस्टर है? 3 रेजिस्टर है ना? Yes, sir. तो तीनों के तीनों पैरेलल में होंगे। तो अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा इसका, तो मान लो ये पॉइंट बी है ना? ये पॉइंट बी है ना बच्चों? और मैं बी टू सी जा रहा हूं, तो बी और सी के बीच में बेसिकली 3 रेजिस्टर हैं, इक्वल रेजिस्टेंस। बी और सी के बीच में बेसिकली 3 रेजिस्टर हैं, इक्वल रेजिस्टेंस वाले। बी और सी के बीच में क्या है? बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस हैं, इक्वल रेजिस्टेंस हैं। There are 3 equal resistances between B and C.
ये हो गया बी, ये हो गया सी। तीन अगर इक्वल रेजिस्टेंस में हैं तो C2A कितना होगा, C2A है ना, तो B2C, C2 ये हो जाएगा A है ना, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रेजिस्टेंस R, तो यहाँ पे आ जाएगा रेजिस्टेंस R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, और ये बन गया R। समझ में आ रहा ना? ठीक है, B2C C2 है, तीनों का रेजिस्टेंस R है, इम्प्लाइज इसका मतलब है कि R R R जो मतलब पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 3/R। हाँ, 1/R कुछ भी बोल रहा है ये रितेश मोहंती। 3/R बोल रहा है। हाँ, एक मारेंगे थप्पड़। हाँ, तो रितेश मोहंती को लगेगा ना ऑनलाइन थप्पड़, ऑफलाइन क्लास में ऑफलाइन थप्पड़, ऑनलाइन में ऑनलाइन थप्पड़। ये गया थाई, ठीक है ना। 1/R इज इक्वल टू 3/r। तो कैपिटल R कितना होगा? स्मॉल r/3। कुछ भी बोल देता है रितेश मोहंती। कैपिटल R विल बी इक्वल टू स्मॉल r/3, है ना रितेश? समझ में आया? होता है हाँ सर, वो थोड़ा वहीं पर ही थोड़ा mistake थोड़ा नहीं, क्या थोड़ा होता है। थोड़ा करो, पूरा करो भाई, है ना। बिल्कुल पूरा करो, है ना, थोड़ा नहीं करो, ठीक है। अच्छा, तो मान लो हमारा ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है ए। B2C इक्विवेलेंट कितना आया? B2C इक्विवेलेंट आ गया R/3। C2A इक्विवेलेंट कितना होगा? 4R/3। 4R/3। अरे C2A भाई, C2A R, तो A R to B इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 4R/3। हाँ, R और ये R/3 है सीरीज में, R और R/3 है सीरीज में, तो फिर B2C प्लस C2A। B2C और फिर आ रहा है C2A, है ना। तो ये आ जाएगा R/3, ये आ जाएगा R। तो टोटल कितना आ रहा है? R प्लस R/3, 4R/3। तो ये B है, B2A इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R और R/3 का AB, 4R/3। सबको समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर, पूरा क्लियर। पूरा क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले बच्चों, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में ना। ये हो गया ना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी फिर से पेस्ट कर लेते ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही सर, है ना, सर्कल नहीं उठा के ना बिट सी उठाते हैं, सर्कल वाला नहीं उठा के बिट सी उठाते हैं। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, बिट सी नहीं उठाओ, वो व्हीटस्टोन ब्रिज का है। अच्छा, ये डी वाला उठाओ, डी वाला उठाते हैं, ठीक है ना। डी वाला भी सेम ही बात है ना। डी वाला क्या होगा? डी वाला में क्या मैं बोल सकता हूँ कि सारे के सारे जो हैं, सारे के सारे जो हैं, है ना, यहाँ पे जो है सारे के सारे जो हैं पैरेलल में है, बोल सकते ना भाई?
यस सर। अरे कोई बताओ। पैरेलल में सर। यस सर। है ना? तो यहाँ पे आ गया बिट ए, यहाँ पे आ गया ये पॉइंट बी, है ना? पॉइंट बी है सर्कल के ऊपर, सर्कल में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो सर्कल में कोई भी दोनों पॉइंट के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा तो फिर सबका पोटेंशियल सेम होगा। तो बच्चों सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। है ना? तो फिर इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा होगा कि A to B, all the resistors connected in between A to B, A and B are in parallel. सारे के सारे जो रेजिस्टर हैं, all the resistors are connected between A and B, है ना? Hence they are parallel. है कि नहीं बच्चों? Hence they are parallel. All the resistors connected between A and B are connected between two same points A and B. Since all resistors are connected between two same points A and B, all four of them are in parallel, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? 1 by R equivalent equal to 1 by R plus 1 by R plus 1 by R plus 1 by R implies यहाँ पे 1 by R equivalent जो है that will be equal to 4 by R. तो R equivalent यहाँ पे कितना आ रहा है? That is equal to R by 4. समझ में है ना? बढ़िया क्वेश्चन है ये तो। यस सर। है ना? Yes, sir. चलो बच्चों ना मीटिंग एंड होने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं पहले ही मीटिंग एंड कर लेता हूँ यहाँ पे।